4 वेदों, 18 पुराणों और असंख्य शास्त्रों का मूल मंत्र है ओम। सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र पर पड़ी है वो ओम ही है। इसी भारत भूमि पर एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ साक्षात भगवान शिव के दर्शन होते हैं और वो है भगवान तिलेश्वर नाथ। ज्ञानपुर रोड स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा तिलेश्वर नाथ जी का मंदिर है। यह पावन धाम मां गंगा के तट पर स्थित है। तिलेश्वर नाथ धाम के पश्चिम में कुंभ नगरी प्रयाग और पूर्व में बाबा विश्वनाथ का धाम काशी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव लाक्षागृह से सेनापति विदुर निर्मित सुरंग के द्वार से निकले और यहाँ आकर भगवान शिव की साधना की, आशीर्वाद प्राप्त किया, मंदिर का निर्माण भी किया। यहाँ का शिवलिंग हर ऋतु में एक पत्थर का चपड़ा छोड़ता है या यूं कहिए अपना रूप बदलता है और 3 दिन बाद वापस वैसे ही हो जाता है। पांडव कालीन श्री बाबा तिलेश्वर नाथ, जो कि पांडवों के समय में पांडव जब विपत्ति में पड़े थे तो उनको बुलाए थे तो यहाँ इनका अवतार हुआ। तो ये सिद्ध पीठ है। इन 5 पांडवों में से ये भीम ने यहाँ आराधना किया था। यहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर में 500 पांडवों के 5 भोलेनाथ हैं। यहाँ आकर के एक बार दर्शन करके देखो, सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होती हैं। नहीं कुछ कहना पड़ता है और ना ही कुछ मांगना पड़ता है। और उतना ही नहीं, बहुत अद्भुत है। इनके जैसा शिवलिंग कहीं नहीं है। हम ना ही हमारे बाबा विश्वनाथ जी का इतना विशाल शिवलिंग है और ना ही कहीं का भी इतना विशाल शिवलिंग है जितना विशाल शिवलिंग हमारे बाबा तिलेश्वर नाथ। इस स्थान पर एक भूमि साधु अघोरी का नाम लेकर के यहाँ आकर के 5 साल गड़बड़ किया। इसके बाद यहाँ एक बच्चे का बड़ी जबरदस्ती दे दिया। अब वह जेल में है। आइए अब हम आपको कुछ और लोगों से बाबा के बारे में, बाबा के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यह बहुत पुरातन शिव मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंगों में इसकी गणना होती है विश्वनाथ की। ये जो जब एक यहाँ एक बहुत पहले पुजारी पुरातन में थे यहाँ, तो इसकी जिज्ञासावश की मंदिर की खुदाई कराने लगे। तो जब खुदाई करा तो इसमें से शिवलिंग का पता ही नहीं चला कितनी गहरी शिवलिंग है इनकी नीचे अंदर। उसको स्वप्न में ऐसा हुआ या कोई बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा धन गड़ा हुआ है, पैसा रखा हुआ है। उसी की जिज्ञासा बस यहाँ का गोसाई जो था वो गिरी था, वो खुदाई करवाया। लेकिन जब खुदाई कराने लगा तो जब नाना प्रकार की जीव जंतु कीड़े मकोड़े एक ऐसे किस्म के निकलने लगे, तब वो भयभीत हो गया और डर गया। अब शिवलिंग नीचे बहुत नीचे तक थी, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया। लास्ट में उसकी खुदाई बंद कर देनी पड़ी और यहाँ से वो चला गया। और जाने के बाद फिर से शिवलिंग यहाँ गाँव वालों ने मिल करके और बाज़ार के लोगों ने मिल करके यहाँ पर और जो संभाग व्यक्ति मिल करके यहाँ इस मंदिर का जीर्णोद्धार और आज भी यहाँ शिवलिंग ऐसा भाई है कि 3 मौसम में 3 कलर होता है। 3 मौसम में, हर मौसम में, मतलब जाड़ा गर्मी बरसात, तीनों में बाबा जी के जो शिवलिंग है वो 3 रंग का हो जाता है। और उसमें से पपड़ा भी वो छोड़ते हैं। लेकिन आज तक इस यहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं वो पपड़ा जो छोड़ता है सीमेंट या जो पत्थर का बना हुआ है, वो आज तक वो पाए नहीं उस कपड़े को। और जो उस कपड़े को पा लेगा वो साक्षात परम परमेश्वर को पा लेगा। पानी ही इतना
शुद्ध और इतना स्वच्छ है कि नहीं पीने वाला ही पानी पीता है, और पानी पी लो सारा पेट का रोग दुख सब चला जाता है। कुआं कभी सूखता नहीं है, कुएं में बच्चा भी गिर जाता है तो जिंदा निकलता है, कभी कुएं में कुछ नहीं है। भोलेनाथ का प्रसाद है कुएं का पानी।